मेरा पति अभी-अभी घर से निकला था और मेरी पत्नी ने एक हट्टे-कट्टे आदमी टफ गाय को फ़ोन किया। जब वे बात कर रहे थे तो उसका पति घर वापस आ गया। डॉक्टर को शक हुआ कि मेरी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं थी। वो सच्चाई का पता लगाने के लिए घर गया। अप्रत्याशित रूप से वो मेरी पत्नी और उस हट्टे-कट्टे आदमी से मिला। डॉक्टर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने उसे उससे चुरा लिया था और वो अभी भी उनके बिस्तर पर था। वो बहुत हताश था। उसे गोदाम से एक हथौड़ा मिला। वो कमरे की तरफ भागा। वो उन्हें जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो मेरी सास थी। वो अभी बीच कमरे में आई। उन्होंने उस हट्टे-कट्टे आदमी को भागते हुए देखा, इसलिए उन्होंने उसे रोका। मेरी सास अपनी बेटी के प्रति वफादार नहीं, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। क्या तुम हमेशा जीना चाहते हो? तुम कुछ सालों के बाद तलाक ले सकती हो, फिर तुम्हें बहुत सारा गुजारा भत्ता एलिमनी मिल सकता है। मुझे बहुत सारा गुजारा भत्ता मिला है। मैंने एक घर और एक कार खरीदी है और वो पागल आदमी जो कुछ भी करने को कहे तुम कर सकती हो। क्या तुम हमेशा जीना चाहते हो? वैसे भी मैं जल्द ही तलाक लेने वाली हूँ। क्या तुम समझे? मेरी सास ये देखना चाहती थी कि डॉक्टर अमीर है या नहीं, इसलिए उन्होंने शाओचिन को उससे शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन डॉक्टर छोटे कद का और बदसूरत। शाओचिन का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। वह हर समय अपने पति से नफरत करती। फिर वो डॉक्टर की ओर मुड़ी। वो उस हट्टे-कट्टे आदमी का पीछा कर रही। उसे पता चला कि वो एक जिम में था। उसने फ्रंट डेस्क पर मौजूद लड़की से पूछा। वो हट्टा-कट्टा आदमी यहाँ का जिम कोच था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना सुंदर था। डॉक्टर डिप्रेशन में वापस अस्पताल चला गया। वहाँ एक ग्राहक थी जिसकी डबल आईलेट पलकों की सर्जरी होनी। डॉक्टर ने कपड़े बदले और सर्जरी की तैयारी, लेकिन उसने अपने सामने मौजूद महिला को देखा। वह अचानक उसकी पत्नी जैसी दिखने लगी। सौभाग्य से नर्सों ने डॉक्टर को दूर खींच लिया, वरना परिणाम अकल्पनीय होते। उस महिला का बॉयफ्रेंड बाहर था। मैंने सुना है कि डॉक्टर ने उसका गला घोंटकर उसे लगभग मार ही डाला था। वह आग बबूला हो गया और डॉक्टर की तरफ झपटा। उसने उसे जमीन पर पटक कर पीटा। आज का दिन बहुत बुरा। वो इतना गुस्से में था कि इसके बारे में सोचना बंद ही कर पा रहा था। डॉक्टर का दिमाग पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था। उसने मॉर्फिन का एक इंजेक्शन लिया। आखिरकार वह शांत हो गया, लेकिन इस पल उसका दिल बदलने लगा। वह नफरत से भरा एक शैतान बन गया। अपने पैसे बचाने के लिए उसकी सास ने उस जिम कोच को ढूंढ निकाला। वह सीधे उस पर चिल्लाई। उन्होंने उससे शाओचिन के साथ अपने अनुचित रिश्ते को तुरंत बंद करने के लिए कहा। कोच जानता था कि ली कुइपी उसे जाने देने की हिम्मत नहीं करेगी, लेकिन जब उसकी सास चली गई तो कोच को इस समय नहीं पता था। उनकी सारी बातें डॉक्टर ने सुन ली थी। डॉक्टर ने तुरंत अपनी सास का घर ढूंढ निकाला। उसने कहा कि वो बस वहां से गुजर रहा था और उनसे मिलने आ गया। वो पूरे समय मुस्कुराता रहा। उसने अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं कहा। उसकी सास ने धीरे धीरे अपनी सतर्कता कम कर दी। फिर उसने एक इंजेक्शन निकाला। उसने कहा कि वो उन्हें मुफ्त में यूरिया का एक शॉट दे सकता है। हालांकि उसकी सास पहले से ही आधी उम्र की बूढ़ी हो चुकी, फिर भी वो रूप रंग को लेकर बहुत सजग थी। यूरिया बहुत महंगा होता है। वो मना करने का कोई कारण नहीं सोच सकी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, डॉक्टर का चेहरा तुरंत बदल गया। फिर उसने एक नुकीली सुई की नली पकड़ी और सीधे उनकी आंखों में चुभा दी। उसकी सास कुछ बार चिल्लाई और पूरी तरह से मर गई।